हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स गुरु। तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो में मैं आपके साथ एक टीचर की तरह बात नहीं करने वाला, मैं आपके साथ एक स्टूडेंट की तरह बात करने वाला हूँ। क्योंकि एट दिस सिचुएशन कोई भी टीचर आपको बोले कि ये कर लो वो कर लो, बहुत बढ़िया लगता है। ज्ञान देना सबको आता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर खरे उतरना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। आज से 5 साल पहले 2015 में मैंने भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे, एंड वो एक्सपीरियंस, वो जो चीज़ मैंने उस टाइम महसूस की थी, वो मुझे पता है कि आप किस तरीके से अभी भी महसूस कर रहे होगे। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ बनाई, मैंने किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट की, मैंने किस तरीके से सब्जेक्ट्स को टैकल किया। मेरे पास मैथ्स थी तो मैंने किस तरीके से मैथ्स को भी हैंडल किया, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपके सबके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने ये एक जनरल व्यू है, एक जनरल एक प्लान है, जो कि आप चाहे आप 12th कर रहे हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो किस तरीके से प्लानिंग होती है, एक जनरल ब्रॉड फ्रेमवर्क, जिससे आप आगे एक अच्छा परफॉर्मेंस अपनी अचीव कर पाओगे। तो मास्टर प्लान है फॉर द बोर्ड्स 2020-21। ठीक हो, आपके पास जो डेज रहते हैं उनको हम बाइफरकेट कर देते हैं। आज जैसे कि अगर मैं डेट देखूं, टुडे 6 फरवरी 2021, तो 7 फरवरी से अगर हम देखें तो आपके पास 22 डेज फरवरी के, 31 मार्च के एंड 30 अप्रैल के, आपके पास टोटल 83 डेज़ हैं। और 83 में से हो सकता है हम 83 डेज़ की प्लानिंग करें, लेकिन हो सकता है हमारे कुछ दिन बर्बाद चले जाएं। किसी दिन रिलेटिव आ गया, किसी दिन कोई चीज़ होगी, किसी दिन फंक्शन है, किसी दिन कोई चीज़ है। तो मैंने 8 डेज़ को रिजर्व में डाल दिया है कि इन केस आपके 83 डेज़ में से कुछ दिन खराब हुए, मैंने 8 डेज़ मैंने साइड रख लिए कि 8 डेज़ आपके ख़राब हो सकते हैं, विच इज़ प्रैक्टिकल, वो चीज़ होती है। और ये चीज़ प्लान ना करना बहुत बड़ी गलत प्लानिंग है। तो प्लान करना, प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप सारे दिन पढ़ोगे, प्लान का मतलब आपको पता है कि आपको इन दिन आपको ये चीज़ें करनी है। तो देखो, टोटल आपके पास 83 डेज़ हैं। इन 83 डेज़ में से 8 डेज़ मैंने रिजर्व में डाल दिए कि 8 डेज़ आपके ख़राब भी हो जाएं तो भी आपके पास कितने डेज़ रहते हैं, 75 डेज़ रहते हैं। अब इसके अंदर भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं डिवाइड करूँ 75 डेज़ को 5 सब्जेक्ट्स में, तो वो आते हैं 15 डेज़। और इन 15 डेज़ को भी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पांचों सब्जेक्ट हैं 75 डेज से डिवाइड करो तो हर सब्जेक्ट को आप 15 डेज़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में से हो सकता है एक सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको 15 दिन की जगह आप 10 दिन दो। और कोई सब्जेक्ट हो सकता है जिसको लगता है कि मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो उस केस में आप 15 डेज़ की जगह 20 डेज़ दो। 20 डेज़ का मतलब आप जानते हो, 20 डेज़ का मतलब होता है मोर देन हाफ मंथ, आधे महीने से भी ज़्यादा आप दे रहे हो एक सब्जेक्ट में। और अगर आपकी वीक है कोई सब्जेक्ट, आप चाहते हो कि मुझे इसे कॉन्कर करना है, तो 20 डेज़ आर इनफ। आपने स्कूल में, ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन कुछ भी आपने कुछ तो पढ़ा होगा, पूरे साल कुछ तो पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा तो भी अगर आप 20 डेज़ लगा के बैठो तो इट इज़ वेरी मच कॉन्करेबल कि आप 70% 80% सिलेबस आप इजीली अचीव कर सकते हो। मैं ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो जस्ट पास होने के लिए करें। क्या पास होना पॉसिबल है जिसने अब तक कोई नहीं पढ़ाई की? बिल्कुल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, किसी के पास अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसके पास पर सब्जेक्ट 10 डेज रहते हैं। और अकॉर्डिंगली अगर उसका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो 10 डेज दे सकता है, और कोई वीक सब्जेक्ट है तो 15 डेज दे सकता है। कोई कहता है कि हमारे तो सारे ही वीक हैं, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का हो सकता है, किसी का ना हो सकता है कोई 10-10 दिन में कर दे, और हो सकता है उसके पास और डेज रहें, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आगे प्लान कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन डेट शीट की, डेट शीट में ये नहीं मानता कि 4 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट है, मैं मानता हूं आपके एग्जाम 1 मई से स्टार्ट है। 1 मई से आप वैसे प्रिपरेशन करोगे कि जैसे आपकी बोर्ड्स की ही प्रिपरेशन चल रही हो, कि आपका बोर्ड्स आ गए हैं। तो अकॉर्डिंगली मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3 डेज़ 3.5 डेज़। अब हाफ डे में कौन सा गिर रहा हूँ, जैसे आप इंग्लिश का पेपर दे के आए, इंग्लिश का पेपर देने के आने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करोगे, आराम करोगे, और फिर जाके भले आप थोड़ा ब्रेक ले लो, कुछ कर लो, उसके बाद शाम को आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप स्टडी को दोगे। मैं ये वो हाफ डे कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर इंग्लिश में अगर हम देखें तो आपके पास इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए आपके पास टोटल 3 डेज़ हैं, अगर हम 1 मई से काउंट करें। देन आपके पास 3.5 डेज़, देन 3.5 डेज़ फॉर फिजिकल एजुकेशन, देन बिजनेस स्टडीज़ के लिए बिजनेस स्टडीज़ के लिए वी हैव 3.5 डेज़, अकाउंट्स के लिए आपके पास 4.5 डेज़ हैं, इको के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिन मिले इको के लिए, दैट इज़ 7.5 डेज़, विच इज़ फेयरली मोर देन इनफ। मतलब इससे ज़्यादा इतना दिन देना तो बहुत बड़ी बात हो गई। एंड आईपी की बात करें, जिनके पास आईपी सब्जेक्ट है उनके लिए 3.5 डेज़ हैं।
एंड मैथ्स के लिए मैं कहूँगा 2.5 डेज़ है। जनरली जिनके पास आईपी होती है वो मैथ्स नहीं लेते, तो ये 2.5 दिन वाला मैं कंसिडर नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास आईपी नहीं है, किसी के पास मैथ्स है, तो 6.5 दिन मिले हैं। मैथ्स में जनरली बच्चों को कंप्लेंट रहती है कि मैथ्स में हमें इनफ दिन नहीं मिलते, तो इस बार मैं कहूँगा सीबीएसई ने बहुत ही ब्यूटीफुल अपने जो डेटशीट है डिज़ाइन किया है, एंड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखा है थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज़ के लिए, अगर कोई बच्चा है जिसके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है, तो उसके पास बिजनेस स्टडीज़ के लिए 7.5 डेज़ है। अब इन 7.5 डेज़ को किस तरीके से कॉन्कर करना है, क्या करना है, ठीक है ना, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है। जिनके पास पीई नहीं है या फिर जिनके पास आईपी नहीं है, उनके पास तो मैं कहूँगा 3 डेज़ इंग्लिश के लिए, 7.5 डेज़ बिजनेस स्टडीज़ के लिए, देन 4.5 दिन है आपके पास अकाउंट्स के लिए, देन आपके पास 7.5 डेज़ है फॉर योर नेक्स्ट इको, एंड देन 6.5 डेज़ फॉर मैथ्स। तो अगर हम टाइम देखें, ये जो पीडीएफ है पूरी, ये पीडीएफ आप सबके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी, ये आप पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द वीडियो, ठीक है। अब आपका जो डेली स्केड्यूल रहने वाला है वो किस तरीके से रहना चाहिए। मैं ये नहीं बताने वाला कि इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो, ऐसे करो, वो करो, ऐसी चीज़ें स्ट्रिक्ट, क्योंकि देखो हर पर्सन अलग होता है और मैं एक टाइम टेबल सबके ऊपर एक स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन की तरह नहीं दे सकता। इसलिए मैं एक जनरल बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम आपको सूट करे उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए, पहली बात तो जल्दी उठना। जल्दी किसी के लिए हो सकता है 5 बजे, किसी के लिए तो 6 हो सकता है, 6 बजे किसी के लिए हो सकता है 7 बजे, तो अकॉर्डिंगली 5 से 7 एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग मैंने आपको दे दी है। इस टाइम में आपको जब लगे आप जल्दी उठना सीखो। सर क्या रात को लेट उठ के हम पढ़ाई ना करें? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट एट दिस स्टेज, मतलब अभी तो कर सकते हो, मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले तक आदत ऐसी बनाओ कि सुबह जल्दी उठने की हो, क्योंकि आपका एग्जाम सुबह होने वाला है। और अगर आपको प्रॉपर स्लीप अगर आपने नहीं ली है, तो एग्जाम के टाइम आप उतनी कंसंट्रेशन के साथ आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, और उससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये चीज़ मैंने खुद ट्राई की है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रात की नींद खराब करते हो कि नहीं मैं तो पूरी रात में पढ़ूंगा, फिर सुबह जल्दी उठ के पेपर दे दूंगा, पेपर देने के बाद घर आके मैं सो जाऊंगा, दैट थिंग डोंट वर्क। आपका ब्रेन काम नहीं करता। हमारी बॉडी के अंदर भी एक इंटरनल क्लॉक होती है जो कि रात को कहती है सो जाओ और सुबह कहती है उठ जाओ। तो अगर आप अपनी क्लॉक को ख़राब करोगे तो उस केस में बॉडी उतना अच्छे से एफिशिएंटली आउटपुट नहीं दे पाती। तो मेरा सजेशन रहेगा कि बोर्ड से एटलीस्ट 1 महीना पहले तक अपनी आदत बनाओ सुबह जल्दी उठने की। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर 6 बजे 6:30 बजे भी अगर उठ जाओ तो दैट विल बी अ गुड टाइम। और अगर कोई जल्दी उठना चाहता है 5 बजे इज़ अ गुड टाइम। 5 से पहले उठना मतलब वही बात है, अपनी स्लीप खराब कर रहे हो। एनफ स्लीप मैं कहूँगा 6 to 8 आवर्स की आपकी एक स्लीप होनी चाहिए, नॉट लेस देन 6 से कम की स्लीप नहीं होनी चाहिए। अगला आता है डोंट स्किप मील्स। जनरली होता क्या है, हम पढ़ाई में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि खाना खाना है। तो मम्मी कहती है खाना खा ले, हम कहते हैं नहीं मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ऐसे करके। तो मील्स को स्किप मत करो। ऑल्दो मील स्किप मतलब हमें पता नहीं चलता, हमारा एक्चुअली बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि हमारे पेट को नहीं पता चलता जब हम किसी चीज़ में बहुत ही अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं। नहीं तो जो पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं उनको तो दिन में 6 बार 7 बार भूख लग जाती है, तो उनके लिए नहीं है। मेरा जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनका प्रॉपर फोकस है, तो प्लीज़ खाने को स्किप मत करो। वो चीज़ के लिए आपकी मम्मा है, आपके फादर हैं, वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप मील स्किप ना करो जब वो बोले खाना खाओ उस टाइम, क्योंकि उससे हमारा ब्रेन और अच्छे से वर्क करता है, ठीक है ना। एंड जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करो। लास्ट के 1 महीना बोर्ड से जंक फूड अवॉइड करो, उससे जो आपका ब्रेन थोड़ा लेजी हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स। मैं कहूँगा कि अभी से ही छोड़ दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट स्टिल कोई कहता है नहीं मेरा तो मन नहीं मानता, हमें तो मोमोज खाने हैं, तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट के 1 मंथ इसको अवॉइड करोगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी अपने ब्रेन में, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स ग्रैस्प होते हैं, किस तरीके से माइंड में रिटेन होते हैं, ब्रेन में रिटेन होते हैं। तो आपको बहुत फर्क मिलेगा अगर आप जंक फूड आप एटलीस्ट फॉर द लास्ट 1 मंथ अगर आप अवॉइड करो। नेक्स्ट थिंग इज 15 मिनट्स एक्सरसाइज। जब भी मॉर्निंग में उठो 15 मिनट एक्सरसाइज करो, बॉडी को स्ट्रेच करो, बॉडी को रिलैक्स करो। मैंने नहीं कहा जिम जाओ करो, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो। 15 मिनट्स आप सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करो, जिससे क्या होगा आपका जो ब्रेन है वो और अच्छे से वर्क करता है। तो दीज 3 थिंग्स शुड बी फॉलोड, ठीक है ना। अब किस तरीके से पढ़ाई करनी है, मैं ये नहीं बोल रहा इतने से इतने पढ़ो। देखो आप कोई जॉब नहीं कर रहे या आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, आपको क्या करना है, टाइम टेबल उसके लिए बनता है जो या तो कुछ और काम कर रहा हो, जी मैं तो जॉब कर रहा हूँ और मुझे जॉब के साथ पढ़ाई को बैलेंस करना है, ठीक है ना। ये उनके लिए होती है प्लानिंग। आप स्टूडेंट हो, आप 12th में हो, आपको सिर्फ पढ़ना है, तो जब टाइम मिले पढ़ो। अब क्या पढ़ना है, अब 2 सब्जेक्ट्स डेली के उठाओ, एक थ्योरी उठा लो, एक प्रैक्टिकल उठा लो।
एक थ्योरी उठा लो, एक प्रैक्टिकल उठा लो, जो मन करे, या फिर दोनों प्रैक्टिकल का मन है 2 प्रैक्टिकल उठा लो, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स को उठाओ। जिससे क्या होगा कि एक सब्जेक्ट अगर आप पूरे दिन करोगे तो बोर हो जाते हो, तो 2 सब्जेक्ट्स आप 2 से ज़्यादा मत ही जाओ, 3 जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से 2 एक ऑप्टिमल थिंग है जो कि करनी चाहिए, लेकिन एक सब्जेक्ट पे मत रहो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रुप स्टडी मत करो। ग्रुप स्टडी में सिर्फ एक बंदे का फायदा होता है जो पढ़ा रहा होता है, कि हम ग्रुप में हैं। ग्रुप स्टडी मीन्स दिस इज़ अ वे हाउ नॉट टू स्टडी, ठीक है ना। अगर ग्रुप में 5 बंदे हैं, अगर एक बंदा पढ़ा रहा है, पढ़ाई सिर्फ उसकी हो रही है, बाकी सब सिर्फ मस्ती करने आए हैं, लगता है कि अरे ये पढ़ाता है तो समझ आ जाता है, ये होता है तो ऐसे हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका टेस्ट करने का बताता हूँ। मतलब मेरी बात हो सकता है आपको बिलीव ना हो, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए एक काम करो। ग्रुप स्टडी आपने की, ग्रुप स्टडी में आपने जो भी टॉपिक किया, घर आना, घर आके उसके क्वेश्चंस ट्राई करना। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 90% बच्चे वो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे। उस टाइम लग रहा होगा कि अरे ये तो समझ आ रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन घर आके ट्राई करके देखना आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। अभी भी किसी ने अगर ग्रुप स्टडी की हो तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना, आपको ट्रुथ से आपका सामना हो जाएगा कि आप एक्चुअल में स्टडी नहीं कर रहे हो, एक्चुअल में आपका टाइम पास हो रहा है। कोई डाउट है, कुछ है, किसी टीचर से पूछ लो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लो, कोई फ्रेंड है उससे डाउट पूछ लो। लेकिन ग्रुप स्टडी करना मुझे लगता है एक टाइम वेस्ट है। एक जनरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है 1% ग्रुप स्टडी में स्टडी होती हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जनरली क्या होता है। नेक्स्ट थिंग, टॉक टू फ्रेंड्स डेली 15 to 20 मिनट्स। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या आपकी कोई फ्रेंड हो जिसके साथ आपको लगता है कि हाँ इससे 15-20 मिनट बात हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो बिल्कुल वो टाइम आपको डेली देना है। एग्जाम्स वाले ड्यूरेशन में थोड़ा कम करना है इसको, बट स्टिल 15-20 मिनट्स आपको देना है। ये आपका टास्क है, बता रहा हूँ मैं। जिस दिन आपने बात करना छोड़ दिया उस केस में आपकी पढ़ाई नहीं होगी। मैं बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगता है ना, आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। मेरा कोई फ्रेंड है, मुझे लगता है कि यार इससे जिस दिन इससे मेरी अगर डेली बात ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं डेली पढ़ाऊँ ना तो मुझे लगता है कि आज मेरा डे इनकम्प्लीट है। तो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ आप करो, प्रोवाइडेड कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। तभी मैंने बोला कि 15-20 मिनट्स अगर आप डेली ये 15-20 मिनट्स अगर अपने फ्रेंड से बात करोगे, जिससे ये नहीं कह रहा कि हर फ्रेंड को 15-20 मिनट दो। 2 फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स है, ये 20 मिनट में ही सारे फ्रेंड्स को आपको टाइम देना है। और जब आपको लगेगा कि हाँ 15-20 मिनट फ्रेंड्स को आपने टाइम दिया या आपने वो किया जो आपको अच्छा लगता है, मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मुझे आर्ट करना अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, डेली आप उसको टाइम दो। 15 मिनट 20 मिनट उसको टाइम दो, मैक्सिमम 30 मिनट्स उसको टाइम दो। और उसके बाद देखना आपकी पढ़ाई कितनी बढ़िया होती है। जब हम अंदर से खुश होते हैं ना तो पढ़ाई भी बहुत बढ़िया होती है। ये चीज़ ट्राई करोगे ना, आप आज से ट्राई करना शुरू करो, 1 हफ्ता ट्राई करो, आपको 1 हफ्ते में अपने अंदर चेंज लगेगा। ठीक है, अब आते हैं मेन स्ट्रैटेजी पे। सर बात तो सारी हो गई, लेकिन अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हर सब्जेक्ट को कैसे कॉन्कर करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, इको हो, बिजनेस हो, किस तरीके से स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करना है। पहली बात तो वीक एरियाज़। जब भी आपको लगता है कि मुझे सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, इस 10 चैप्टर में से 6 चैप्टर तो मुझे अच्छे आते हैं, 4 चैप्टर नहीं आते, तो एक काम करो ना, पहले आप लेट से मैं यहाँ पे बना देता हूँ ज़रा। अगर यहाँ पे 10 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर आर डिफ़िकल्ट एंड 6 चैप्टर आर ईजी, तो ईजी को अभी पिक मत करो। आप सबसे पहले एक डिफ़िकल्ट उठाओ और उसके साथ 2 ईजी उठाओ, फिर एक डिफ़िकल्ट उठाओ, फिर 2 ईजी उठाओ, फिर एक डिफ़िकल्ट उठाओ, फिर 2 ईजी उठाओ। साथ साथ डिफ़िकल्ट रखो। ये मत करो कि एक साथ भी सारे डिफ़िकल्ट कर लो या एक साथ ही सारे ईजी कर लो। एक कॉम्बो बनाओ, डिफ़िकल्ट ईजी, डिफ़िकल्ट ईजी, डिफ़िकल्ट ईजी, लेकिन शुरुआत डिफ़िकल्ट से करो। और फिर जब ईजी वाला करोगे ना तो आपके लिए मोटिवेशन होगी। अगर मान लो मुझे 2 चैप्टर, जैसे इसी की बात करते हैं, यहाँ पे मुझे 2 चैप्टर बहुत ईजी लगते हैं, 1 चैप्टर मुश्किल लगता है, तो समझदारी ये होगी कि सबसे पहले आप मुश्किल चैप्टर उठाओ। अब मुश्किल चैप्टर आपने एक कर लिया ना, उसके बाद लगेगा अरे अब तो इजी चैप्टर रहते हैं, अब तो आसानी से हो जाएगा, फिर आपकी स्पीड और बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने ऑर्डर उल्टा कर दिया, पहले आपने इजी कर लिए, 2 चैप्टर इजी कर लिए, अरे खत्म हो गए, फिर देख के अरे यार कौन करेगी 1 चैप्टर, एक काम करते हैं इसको कल करते हैं। तो सबसे पहले जब भी पढ़ाई के लिए उठाओ, इजी चैप्टर मत उठाओ। बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर कितनी बार पढ़ चुके हो, सच बताना। अकाउंट्स का पार्टनरशिप, बेसिक, गुडविल कितनी बार कर चुके हो, बताना ज़रा। मतलब इको में नेशनल इनकम कितनी बार कर चुके हो, मतलब इतनी बार कर चुके हैं कि हर बार उठाते वही उठाते। एक काम करो ना, पीछे से उठाओ, मनी बैंकिंग उठाओ, कैश फ्लो उठाओ, समझ रहे हो बात। तो
इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है, आप और चीज़ें भी करते हो, नहीं तो आप वही चीज़ बार बार करते हो, फिर कहते हो इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी पढ़ाई, हर बार पढ़ाई उठा रहे हो, जब फिर से फ्रेश शुरू करते हो फिर इतनी पढ़ाई, फिर पढ़ाई छूट जाती, फिर पढ़ने बैठते हो फिर वही चैप्टर उठा रहे हो। तो बेटर स्ट्रैटेजी ये रहती है, पहले उन एरियाज को उठाओ जिनसे डर लगता है। द बेस्ट वे टू बीट योर फियर इज टू फेस इट। एक बार अपने फियर को आपने फेस कर दिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो डर सारा खत्म ही है ना। सेकंड चीज दैट इज डू प्रीवियस ईयर पेपर। कोई भी सैम्पल पेपर मत करो, ट्रस्ट मी, कोई भी सैम्पल पेपर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिछले 5 ईयर्स के सैम्पल पेपर कर जाओ, 5 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स कर जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर। और जो सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालता है, 5 साल के सैम्पल पेपर सीबीएसई वाले और 5 साल के प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर वाले, मतलब ये कर जाओगे ना, ट्रस्ट मी 90+ इज वेरी मच अचीवेबल। कोई बच्चा कहता है कि मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, एक काम करो, पिछले 5 साल के इको के, बिजनेस के, अकाउंट्स के, मैथ्स के 5 साल के कर जाओ। मैथ्स के अलावा मैं गारंटी देता हूं कि 90+ इज वेरी मच अचीवेबल। नेक्स्ट थिंग इज मेक फॉर्मूला पेज। आपके अकाउंट्स में, रेशियोज में फॉर्मूले हैं, मैथ्स में आपके फॉर्मूले हैं, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूलेज हैं, जैसे जैसे पढ़ते रहो वैसे वैसे एक फॉर्मूला पेज बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, और उसको अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो दीवार पे आप स्टिक कर दो, कुछ कर दो। और जब भी मॉर्निंग में उठो, एक्सरसाइज करते करते सामने उसको पढ़ो, सामने उसको रिवाइज करो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। 10 दिन बाद आपको वो पेज ही रट जाएगा, याद हो जाएगा, सब आपको हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो डर है फॉर्मूलेज को लेके, फॉर्मूलेज याद नहीं होते, ये उसका बेस्ट तरीका है। मेक शॉर्ट ऑडियोज। ये पर्सनली मैं आज भी करता हूँ। आज भी एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट मुझे कुछ चीज़ अगर नहीं समझ आती, मुझे लगता है डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल, मैंने गूगल पे देखा, इधर देखा, उधर देखा, अपने टीचर से मैंने कंसर्न किया, मुझे लगता है ये चीज़ ना अब जाके मुझे समझ आई है। देखो, अभी जो मेरी मेहनत इतनी लगी ये सब करने में, मेरे को अब तो समझ आ गई, लेकिन क्या मैं इस चीज़ को जब 10 दिन बाद पढ़ूंगा, क्या मुझे याद रहेगा? तो वो चीज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम पे एक काम करो, टेलीग्राम का बेस्ट यूज़, टेलीग्राम पे एक प्राइवेट चैनल बनाओ, वहाँ पे आता है क्रिएट ऑप्शन का, क्रिएटर चैनल का नाम रख दो। जैसे अभी मैं CFA परस्यू कर रहा हूँ, मैंने लिखा CFA ऑडियो बाय केशव, मैंने ये लिख दिया, और उसके अंदर मैं अपनी ऑडियोज़ भेजता हूँ कि देख भाई केशव, बात सुन, इसमें ना ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, और इस तरीके से अपने आप को समझाओ। ऐसी शॉर्ट ऑडियोज बनाओ जिसमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मुझे अभी समझ आया है, लेकिन हो सकता है 10 दिन बाद मैं भूल जाऊं। और फिर जब लगे, और उस ऑडियो के ऊपर फिर रिप्लाई करके आप लिख दो कि हाँ, दिस ऑडियो इज फॉर कैश फ्लो, दिस ऑडियो इज फॉर रेशियो का ये वाला फॉर्मूला। तो इस तरीके से कर दो। और नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे यार इसमें डाउट आ रहा है, यार पहले तो बहुत बढ़िया समझ रहा था, अब समझ नहीं आ रहा है, एक काम करना, वो आप अपना टेलीग्राम चैनल खोलना, टेलीग्राम चैनल पर अपना प्ले करना, और ट्रस्ट मी, उसके बाद जो ऑडियो सुनोगे ना, आप कहोगे यार क्या बंदे ने बताया है। होगे आप खुद ही, क्योंकि खुद से बढ़िया टीचर कोई नहीं हो सकता। चाहे मैं आपको जितना मर्जी बता दूं, चाहे मैं आपको 1 बार पढ़ा दूं, 2 बार पढ़ा दूं, 3 बार पढ़ा दूं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से बैठी होती है, और वही खुद से अंडरस्टैंडिंग वाली को अगर आप उस टाइम रिकॉर्ड कर दोगे और बाद में जब सुनोगे, आपको लगेगा यार ये तो इंसान ही अलग है, आज मैं अलग हूँ, ये अलग है। तो आपको बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करो, खुद की ऑडियो में रिकॉर्ड करो। तो दैट्स द बेस्ट वे, जिस तरीके से अपनी डिफिकल्ट लेवल, जो डिफिकल्ट लगती चीज़ों को, उन चीज़ों को किस तरीके से कॉन्कर कर सकते हैं। स्टडी फ्रॉम नोट्स। अगर आपने पूरे सारे नोट्स बनाए हैं तो आप नोट्स से स्टडी कर सकते हो। बुक्स से मैं कहूँगा कि उतना स्टडी करना रेलिवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एट दिस टाइम इतना वास्ट सिलेबस है, उस चीज़ को कॉन्कर करना जस्ट फ्रॉम बुक्स वो अभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने साल में पूरे साल अपने नोट्स बनाए हैं, अपने नोट्स से स्टडी करो, दैट इज़ द बेस्ट वे। अगर आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप ग्रुप में टाइप करो #मैक्रो, मेरी मैक्रो की बुक आ जाएगी, जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आप पढ़ते हो 300 पेज की, 350 पेज की, वही चीज़ मैंने 100 पेजेस में कंसाइज करके दी हुई है, वो बुक कर जाओ, दैट बुक इज़ इनफ। अभी मैं फाइनेंशियल मॉन्क, जो मेरी ऐप है, अपनी ऐप पे मैं अपनी अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट बुक लाने वाला हूँ, जो 600 पेजेस में आपके अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ मैंने 60 पेजेस में कंसाइज करके दे दिया। वो चीज़ आप ऐप के थ्रू आप वो चीज़ आप ले सकते हो, जिससे क्या है कि अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप नोट से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, ऐसे पढ़ो। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, टेलीग्राम ग्रुप इज़ वेरी ओपन फॉर एवरीवन। चाहे कोई मेरा स्टूडेंट है, चाहे कोई मेरा स्टूडेंट नहीं है, आप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछो, ग्रुप के आपके सॉल्यूशन आएंगे। एंड द बेस्ट वे यार, कि बोर्ड्स को एक लाइफ का पार्ट मान के लेके चलो। ये मत सोचो कि यार ये है तो है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। डोंट बी लाइक दिस। बोर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बोर्ड्स को सीरियसली इतना नहीं लेना, पढ़ाई को सीरियसली लेना है। एक होता है सीरियसनेस और एक होती है
सिंसियरिटी। तो हमें सीरियस नहीं होना लाइफ को लेके, हमें सिंसियर होना है। तो वही अगर सिंसियर एफर्ट्स आएंगे तो आपके रिजल्ट्स में भी सिंसियर एफर्ट्स देखेंगे। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो कि सर अकाउंट्स को किस तरीके से, अकाउंट्स में एक डिटेल थोड़ा सा और बता देते, इको में थोड़ा डिटेल और बता दे, बिजनेस स्टडीज़ में थोड़ा और डिटेल बता देते, मैथ्स में थोड़ा और बता देते, तो उसके लिए इंडिविजुअल वीडियोज़ कल से मेरी और आनी स्टार्ट होंगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। क्योंकि देखो जितना स्ट्रैटेजी, जितना ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक सीक्रेट सी चीज़ बता दी है, जितना शेयर करोगे, जितना आप हेल्प करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे के पढ़ने की वजह से आपके कम मार्क्स आएंगे, आपके भी उतने मार्क्स आएंगे। लेकिन एक होता है ना कि यार दोस्तों के साथ खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन जब एक दोस्त को एक अच्छी चीज़ शेयर करते हैं ना, तो दोस्त भी कहता है यार क्या क्या बढ़िया बंदा है ये। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको एंड करता हूँ। थैंक यू।